Hello students, welcome to TPC Ayurveda classes. TPC means theoretical, practical and clinical aspect about Ayurveda. हम लोग आज देखेंगे दीर्घजीविती अध्याय का तीसरा सब यूनिट है ना। दीर्घजीविती अध्याय के तीसरे सब यूनिट में जो कि धातु साम्यता एवं त्रिदोष सिद्धांत से संबंध रखता है, वो श्लोक नंबर 53 से लेके श्लोक नंबर 66 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसके जो 53 नंबर का श्लोक है, इसमें सबसे पहले बताया गया है कार्य धातु साम्य मिहोच्यते धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। अर्थात इस तंत्र का, इस चरक संहिता का मुख्य प्रयोजन क्या है या आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया, ये इस तंत्र का एवं आयुर्वेद का प्रयोजन है। हम अब ये कार्य हम कैसे करते हैं, धातु साम्यता हम लाते कैसे हैं, इसके लिए हम चिकित्सा कार्य करते हैं। तो हम जो भी चिकित्सा कर रहे हैं उसके द्वारा हम इस तंत्र के और आयुर्वेद का जो प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया को पूर्ण करते हैं। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने षट पदार्थ का वर्णन पढ़ा था, षट पदार्थ के द्वारा और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हम इस कार्य को पूरा करते हैं और निरोगता हासिल करते हैं। अब हम देखेंगे 54 नंबर के श्लोक में रोगों के त्रिविध हेतु। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है छात्र, ध्यान से सुनिएगा। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्वय आश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। अर्थात जो काल बुद्धि इंद्रिय, ये रोगों के त्रिविध हेतु है। इन कारणों से, इन तीन कारणों से रोगों की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है आगे देखेंगे। अब इसमें बोला है अयोग मिथ्या योग न च अति च, मतलब इन तीनों के अयोग से, अति योग से और मिथ्या योग से रोगों की उत्पत्ति होती है। द्वय आश्रयाना, द्वय मतलब यहाँ पे शरीर एवं मन को बोला है उन्होंने कि इसी से शारीरिक रोग भी होते हैं और मानसिक रोग भी होते हैं, ठीक है। तो द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, यानी कुल इसको ऐसे समझिए कि ये तीन कारण, काल इसको हम परिणाम भी बोलेंगे, बुद्धि इसे प्रज्ञा भी बोलते हैं और इंद्रियार्थ, इन तीनों के अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। काल नित्य है, समय जो है वो निरंतर चलता रहता है। जो ऋतुएं आती हैं, वर्षा से शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये जो 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं में हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या में क्या करना चाहिए, कैसा आहार खाना चाहिए, कैसा विहार चाहिए, वो सब बताया गया है। अगर हम उसका पालन ना करें, है ना, और हम उन ऋतुओं में भी उनसे संबंधित चीज़ों का अयोग करें, अतियोग करें, मिथ्या योग करें, तो रोगों की उत्पत्ति होगी। फिर दूसरा, उसी को परिणामज भी बोलते हैं, परिणाम से प्राप्त। जैसे अगर हम अवस्था देखें तो बाल्य अवस्था में कफज रोग होते हैं, जो युवा अवस्था हो जाती है उसमें पित्तज रोग होते हैं, और वृद्धा अवस्था जब आती है तो वातज रोग बढ़ जाते हैं। तो ये परिणामज कहलाते हैं। उसके बाद बुद्धि और प्रज्ञा, यानी इसका बुद्धि, हम जो शरीर मन वचन से हमको जो कर्म करना चाहिए वो कर्म हमें पता है कि सम्यक कर्म कौन से होते हैं। स्वस्थ वृत्त के नियमों के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि हमें रात को समय से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, हमें किन आहारों का सेवन करना है, किन आहारों का सेवन ना करना है। पर हम बुद्धि हमारी काम नहीं करती। प्रज्ञा अपराध, जो हमारा ज्ञान है उसके विपरीत हम जो कार्य करते हैं उसमें भी अयोग, अतियोग, मिथ्या योग जो कर देते हैं, उससे भी विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आखिरी आ जाता है इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ मतलब इंद्रियां हमारी जो है, हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, तो जिनसे हम क्या करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका भी जब अयोग, अतियोग और मिथ्या योग हो जाता है तो रोगों की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों ही कारण, तीनों ही इन विशेष परिस्थितियों को लेकर के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के रोगों का उत्पन्न करने में कारक होते हैं। चलिए अब इसके बाद के श्लोक को देखते हैं।
शरीर सत्व संयम च व्याधिनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि शरीर और सत्व संयम यानी मन, शरीर और मन ये दोनों व्याधि के आश्रय हैं, ठीक है। और तथा सुखानाम यानी शरीर और मन जो दोनों है यही सुख के भी आश्रय है। योगस्तु सुखानाम कारणम समः यानी शरीर और मन ये दोनों रोग और आरोग्य दोनों के आश्रय होते हैं। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आत्मा के बारे में। निर्विकार परस्तु आत्मा सत्वभूत गुण इंद्रिये चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। इसमें आत्मा के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले आत्मा के गुण। आत्मा निर्विकार है अर्थात इसमें कोई रोग नहीं होता, ये हम कभी भी किसी भी विकार से परे होती है। उसके बाद पर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को पर बोलते हैं और जो निकृष्ट होता है उसको अपर बोलते हैं, है ना। तो आत्मा निर्विकार होती है और पर होती है ना। उसके बाद सत्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्य कारणम यानी जब इसमें मन मिल जाता है और भूत गुण इंद्रिय यानी जो पंच इंद्रियां हमारी होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब जब मिल जाते हैं तब ये चेतनता का कारण होती है, तब हमारे अंदर चेतनता आती है। आप लोगों को वो श्लोक याद होगा, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, जो हमने पढ़ा था आयु के पर्याय में, है ना, कि जब ये चारों एक साथ रहते हैं तभी जीवित कहलाते हैं। यानी अगर सिंगल कहीं हम आत्मा बोले तो हम उसको एज ए लिविंग थिंग कर्म करते हुए नहीं देख सकते। अब इसमें बताया क्या होता है इसके गुण। ये नित्य होती है, दृष्टा पश्यति ही क्रिया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी उसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजर और अमर है, वह नित्य है और वह दृष्टा है यानी वो देख रही है। क्या देख रही है? पश्यति ही क्रिया। जो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं हो रही है उनको देखने का कार्य, अप्रत्यक्ष रूप से संचालन करने का कार्य आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि आत्मा ही हमारे मन को और शरीर को सभी को संचालित करती है। अप्रत्यक्ष रूप से खुद कोई कार्य नहीं करती, वह सिर्फ प्रेरित करती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 57 नंबर का श्लोक, जो कि दोषों के प्रकारों का वर्णन किया गया है। उसमें है वायु पित्तम कफश्च उक्ता शारीरो दोष संग्रह मानसा पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। इसमें दो प्रकार के दोषों का वर्णन है, शारीरिक एवं मानसिक। शारीरिक दोष के अंतर्गत वात पित्त कफ जो कि त्रिदोष है, इनका वर्णन बताया गया है। इसको विस्तार से आगे हम विभिन्न जगहों पे, स्थानों पे पढ़ेंगे। उसके बाद मानसिक दोष। मानसिक दोष दो प्रकार के होते हैं, रज एवं तम, है ना, राजसिक एवं तामसिक। अब जब यहाँ बात आती है सत्व की, तो हम ये मानसिक दोष है, ये हो गए त्रिगुण, ये मन के गुण होते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों मन के गुण होते हैं, जिन्हें त्रिगुण भी कहा जाता है। पर सत्व जो होता है वो कभी भी किसी को भी दूषित नहीं करता, उसमें कोई विकार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए उसे दोष के अंतर्गत नहीं रखा गया है। चलिए अब हम देखते हैं चिकित्सा सूत्र, है ना। ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें चिकित्सा सूत्र बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रसाम्यत्य औषधे पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रये मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी। ये जो दो वाक्य का श्लोक है, इसमें पहला वाला जो वाक्य है, इसमें शारीरिक दोषों की चिकित्सा के लिए दैव व्यपाश्रय एवं युक्ति व्यपाश्रय, इन दोनों तरीकों का वर्णन किया गया है। और जो दूसरा वाक्य है इसका, इसमें मानसिक दोषों से छुटकारा पाने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए सत्वावजय यानी ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि भी, ये 5 तरीकों से बताया गया है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि त्रिविध चिकित्सा इसे ही कहते हैं। तो सबसे पहला दैव व्यपाश्रय है ना। दैव क्या कहलाता है? पूर्व जन्म में जो हमारे शुभ और अशुभ कर्म किए गए हैं उन्हें दैव कहा जाता है, ठीक है। तो जो पूर्व जन्म के कारण जो भी हमें रोगों की उत्पत्ति इस जन्म में होती है,
उसके निराकरण के लिए मंत्र, औषधि, बलि, होम इत्यादि विभिन्न प्रकार के उपचारों का विधान किया गया है। ये दैवैपाश्रय होता है। उसके बाद आ जाता है युक्ति वैपाश्रय, जो कि हम सब चिकित्सक अधिकांशतः समय करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें औषध और आहार की योजना बना करके, युक्ति यानी योजना बनाना, कुछ फॉर्मूला, कुछ उसको तरीकों से आइडिया लगा करके एक प्लान बनाना। तो हम औषध और आहार की प्लानिंग करके युक्ति से उस रोग को ठीक करते हैं। ये होता है युक्ति वैपाश्रय। उसके बाद आ जाता है सत्वावजय। सत्व यानी मन, तो सत्वावजय यानी मन को किसी भी भटकते हुए विषयों से हटा करके उसको नियंत्रण में करना। तो मन को नियंत्रण में कैसे किया जा सकता है, वो ये 5 प्रकार हैं। ज्ञान से, विज्ञान से, धैर्यता से, स्मृति से और समाधि से मन को कंट्रोल करके उस पर नियंत्रण करके मानसिक रोगों से मुक्ति पाना सत्वावजय चिकित्सा कही जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम त्रिदोष सिद्धांत पे। शारीरिक दोष कितने होते हैं? 3, है ना, वात, पित्त, कफ। तो त्रिदोष सिद्धांत के अंतर्गत हम सबसे पहले वात दोष के बारे में पढ़ेंगे। वात के 7 गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है। श्लोक क्या है? रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशद खरा विपरीत गुणे द्रव्ये मारुता सव प्रसाम्यति। इसका मतलब यहाँ पे वात के 7 गुणों का वर्णन किया गया है। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद एवं खर, ये 7 गुण यहाँ पे आचार्य ने वात के बताए हैं। और दूसरा लाइन क्या है? विपरीत गुणे द्रव्य, यानी ऐसे द्रव्य जो इन 7 से विपरीत गुण वाले होते हैं, वो मारुतः सप्रसाम्यति। यहाँ पर वात के लिए मारुत शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये पीजी में अक्सर आता है। तो विपरीत गुणे द्रव्य, इन गुणों 7 गुणों से विपरीत गुण वाले जो भी द्रव्य होते हैं वो वात का प्रशमन करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है छात्रों, कि यहाँ पे रुक्ष मतलब ड्राई, है ना, जो भी वस्तु जिसमें कि वायु और अग्नि गुण प्रधान रहते हैं, महाभूत प्रधान रहते हैं, वो हमें ड्राइनेस देते हैं, रुक्षता प्रदान करते हैं। उसके बाद शीत, शीत यानी जल महाभूत का सबसे प्रमुख गुण होता है शीतलता। लघु, लघु यानी जो हमारे शरीर में लघुता उत्पन्न करे, ऐसे द्रव्यों को लघु कहते हैं। सूक्ष्म यानी छोटा, जो एक मिनिएचर स्वरूप ग्रहण कर सके, उसे सूक्ष्म कहा जाता है। उसके बाद चल, चल यानी गतिशीलता, मूवमेंट, जो कि वात के सबसे प्रधान कर्मों में से एक है। हमारे शरीर में जितनी भी गतियां होती हैं, जितनी भी मूवमेंट होती हैं, उन सब का कारक कौन सा है? वात गुण। इसके बाद विशद, विशद यानी क्लियर, है ना, ये पिच्छिल का अपोजिट होता है विशद। विशद यानी क्लियर। तो क्लियर हमें कौन कौन सी चीज़ें करके देंगी? पानी, पानी हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गई, ये सब हमें स्वच्छता प्रदान करती है ना, क्लियर एस्पेक्ट कर देती है। तो ये विशद माने क्लियर। इसके बाद आता है खर। खर जो है, खर का मतलब होता है रफनेस। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। रुक्ष यानी ड्राइनेस और खर मतलब रफनेस। इसमें अग्नि और वायु गुण प्रधान होते हैं, जबकि इसमें पृथ्वी और वायु गुण प्रधान होते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, वात के बाद पित्त के बारे में बताते हुए आचार्य लिखते हैं कि सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्यर आसु प्रसाम्यति। इस श्लोक में आचार्य पित्त के 7 गुणों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले सस्नेह, फिर उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सरम, सर गुण और कटु, है ना। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसमें आचार्य बोलते हैं कि विपरीत गुणैर पित्तम द्रव्यर आसु प्रसाम्यति, यानी ये 7 गुण के विपरीत गुण वाले जो भी द्रव्य होंगे वो पित्त का समन करेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ जो सस्नेह लिखा गया है, सस्नेहम, इसका अर्थ होता है अल्प स्नेह, मतलब अल्प मात्रा में जो स्नेह हो। आचार्य ने
इसी में आगे 20वें अध्याय में महारोग में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अति स्नेह, यानी जो पित्त होता है उसमें अति स्नेह की मात्रा नहीं होती है, यानी अल्प स्नेह की मात्रा होती है। ठीक है, बस। चलिए छात्र, अब हम कफ दोष के बारे में देखेंगे। तो कफ दोष के बारे में आचार्य वर्णन करते हुए इसके 7 गुणों का वर्णन करते हैं और बताते हैं, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला श्लेष्मणा प्रस्मम यान्ति विपरीत गुणैर गुणा। इस श्लोक में पहले लाइन में आचार्य ने कफ के 7 गुणों का वर्णन किया हुआ है। पहला गुरु, गुरु यानी हैवी, शीत यानी ठंडा कोल्ड ऑब्जेक्ट, मृदु यानी मृदुता युक्त सॉफ्टनेस, स्निग्ध यानी स्मूथ, उसके बाद मधुर, मधुर मतलब मीठा, स्थिर मतलब स्टेबल, और पिच्छिल मतलब अनक्लियर, विशद का जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके ये जो 7 गुण है, ये 7 गुण वात दोष से जस्ट अपोजिट है ना। वात के क्या थे? रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलद विशद खरक, और यहाँ पे ये जो है गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, ये बिल्कुल अपोजिट है। तो वात दोष और कफ दोष ये आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे लाइन में आचार्य बताते हैं श्लेष्मणा प्रस्मम यान्ति। यहाँ पे उन्होंने कफ के लिए श्लेष्मा शब्द का यूज किया है, वात के लिए उन्होंने मारुत शब्द का प्रयोग किया था और कफ के लिए श्लेष्मा शब्द का प्रयोग आचार्य चरक ने किया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्मम यान्ति विपरीत गुण, गुणार्थार्थ इन 7 गुणों से विपरीत गुण वाले जो द्रव्य होंगे वो हमारे शरीर में कफ दोष की शांति करेंगे, उनका प्रशमन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद 62 नंबर के श्लोक में आचार्य चरक यहाँ पर साध्य विकारों की, साध्य कौन से होते हैं? मतलब जो कि हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, उन्हें हम साध्य विकार कहते हैं। साध्य असाध्य, असाध्य कौन से होते हैं? जिनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, जिनका चिकित्सा करने पर हमें उचित परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साध्य विकारों की चिकित्सा सूत्र बताते हुए आचार्य कहते हैं विपरीत गुणैर देश मात्रा काल उपपादिते भेषजे विनिर्वर्तन्ते विकारा साध्य सम्मता। ठीक है, यानी कि जो ऐसा हो साध्य विकार है जो हमें समझ में आ जा रहा है, उसमें उनके रोगों के विपरीत गुण, काल, मात्रा और देश, इनसे विपरीत औषध प्रयोग हम कराएंगे, विपरीत गुण वाले औषध प्रयोग कराएंगे तो साध्य विकारों की चिकित्सा होती है। चलिए छात्रों, अब हम देखेंगे रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान है। सबसे पहले हम जब रस बोलते हैं तो रस क्या होता है? तो रस की उत्पत्ति बताते हुए आचार्य कहते हैं रसनार्थो रस। रसना मतलब जिह्वा, जो हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है, जिह्वा यानी टंग। तो टंग से हमें क्या फील होता है? किसी भी वस्तु का, द्रव्य का टेस्ट है ना, तो वो उसका रस कहलाता है। तो यानी जो जिह्वा के द्वारा जिस अर्थ यानी विषय जिसकी प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आचार्य बताते हैं कि रस जो होते हैं उसमें जो मुख्य घटक होते हैं, हम किसी भी चीज़ का जो स्वाद है वो किस पे निर्भर करता है? मुख्यतः निर्भर करता है जल और पृथ्वी महाभूत पे, है ना। और जल और पृथ्वी एक रस की उत्पत्ति करती है। लेकिन रस कितने तरह के होते हैं? रस 6 तरह के होते हैं। हम आयुर्वेद में षड्रस सिद्धांत को पढ़ते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो अब ये जो 6 रसों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो विशेष पर निर्भर करता है। विशेष कौन कौन से हैं यहाँ पे? पृथ्वी और जल के अलावा जो है आकाश, वायु और अग्नि महाभूत, ये यहाँ पे विशेष रूप में कार्य करके किसी भी रस की निवृत्ति यानी उसके स्पेशल इफेक्ट को परिदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ ये 64 नंबर का श्लोक है। इसके बाद आचार्य 65 नंबर का श्लोक है, वो आप देख लीजिएगा पुस्तक में, उसमें रस संग्रह बताते हैं। तो
कुल रस संग्रह कितने हैं? रस संग्रह जब पूछा जाए तो हम लिखेंगे 6, है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। और जब कुल रसों की संख्या पूछी जाती है तब इसके जो भेद होते हैं 63, जो रस के भेद होते हैं पूरे, मधुर, फिर मधुर अम्ल, फिर मधुर लवण, मधु कसाय, इस तरह से जो हम भेद करते हैं रसों के 63, वो कुल रसों की संख्या होती है। इसके बाद 66 नंबर के श्लोक में आचार्य रस के कर्म को बताते हैं। तो रस के जो कर्म हैं वो क्या है? ये जो 6 रस हैं इसमें से मधुर, अम्ल, लवण ये वात दोष को शांत करने का कार्य करते हैं, प्रशमन का कार्य करते हैं। उसके बाद ये जो कटु, तिक्त, कसाय ये जो 3 रस हैं ये कफ दोष के प्रशमन में कार्य करते हैं। इसके बाद कसाय, तिक्त एवं मधुर ये पित्त दोष का प्रशमन, पित्त दोष को शांत करने में कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये रस निरूपण का हमारा तीसरा जो सब यूनिट था दीर्घजीविती अध्याय का, ये समाप्त होता है। इसके बाद अब हम चौथे सब यूनिट में द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो के लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे।